हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे। आपका जो अध्याय 6 था जो कि त्रिभुज था। आज हम दो महत्वपूर्ण प्रमेय करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दे दिया है कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। ठीक, तो आज उसी पर बेस्ड हम दो प्रमेय सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व कर उन्हें प्रूफ करेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं। तो हमारी जो पहली प्रमेय है वो है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, या दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं त्रिभुज का, तभी समझ में आएगा। तो देखिए, ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक, अब इसमें कहा क्या है कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसे, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक, अब बोल क्या रहा है कि अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि अगर मैं नेमिंग कर दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी, ए बी सी एक ट्रायंगल था, और डी ई, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि मतलब जो आपका डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। ये मतलब दिया गया है, हमें दिया हुआ है। ठीक, दिया हुआ है या ज्ञात है हमें। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि अनुपात समान रहेगा। कौन सा अनुपात समान रहेगा? कि ए डी अपॉन में बी डी बराबर रहेगा हमारा ए ई अपॉन में ई सी या सी ई। यही हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में। ठीक, तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कुछ कर लेते हैं, मतलब रचनाएं करेंगे हम। तो एक रचना, और ये आपको लिखना भी पड़ेगा कि माना कि एक, यहां से मैंने क्या किया, एक लंब डाल दिया। ठीक, और एक लंब क्या डाला मैंने यहां से, रुको रुको, ठीक है, दूसरा लंब खींच लेता हूँ। एक ई से इसको मिलाने वाला लंब डाल दिया। ठीक, यहाँ पे इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, यानी कि ये जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो ये दो रचनाएं आपको लिखना ही पड़ेगी कि मतलब ई को, और इसका नाम दे देते हैं, ई से जो मिला है इसको एन बोल देते हैं, और डी से जो मिला है इसे एम बोल देते हैं। ठीक, अब और दो रचनाएं करनी है आपको। एक आपको डी को सी से मिलाना है इसे, और डी को ई से मिलाना है ऐसे। ठीक, तो ये आप लिख लेंगे कि मतलब डी को सी से मिलाया और बी को ई से मिलाया। फिर अगर आप ये जो त्रिभुज आपको ADE दिख रहा है, यानी कि प्रूफ में अगर लिखूं, प्रूफ लिखना है, फिर इसके नीचे आपको लिखना है कि DM लंब AE खींचा, मतलब कंस्ट्रक्शन किया, और EN लंब AD खींचा, ये आपको लिखना है। फिर आपको क्या लिखना होगा कि DC को मिलाया, मतलब D को C से मिलाया, और B E को मिलाया, ये चीजें आपको लिखनी होंगी। फिर आपको क्या देखना है कि अगर ये ट्रायंगल देखिए ADE, ट्रायंगल ADE में ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल अगर मैं लिखूं, क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ADE, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/2, और आधार क्या है, AD है, तो AD मैंने लिख दिया, और इसका जो लंब है वो क्या है, EN। देखो भाई, मतलब ये वाला आधार हो गया ऐसे, AD देखो ये आधार है, और EN इस पे लंब है। तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, आधार इंटू लंब, हाफ कर दो उसका। ठीक, इसी तरीके से BDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो यहां से अगर ध्यान से देखो, तो त्रिभुज बी बी
डी ई ऐसे मिल रहा है। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से बनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा भी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, डी और ये डी, मतलब डी ई हो गया, और ये डी ई को मैंने मिला दिया, तो ये देखो बी डी, अब आपको दिख रहा है कि बी डी ये त्रिभुज है। तो अगर इसका निकालूं क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज बी डी ई, तो 1/2, इसका आधार क्या है, बी डी है। ठीक, बी डी हो गया आधार, या डी भी बोल सकते हो, चलो बी डी डी बी कुछ भी बोल दो। और इसका भी तो लंब देखो, ये बाह्य लंब ई एन दिखा है इस शीर्ष से। अगर बी डी को मैं ई एन एन तक बढ़ाऊं, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है ना, तो इसके लिए जो लंब होगा इसका बाहर होगा, तो ये भी इसका ई एन क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब मुझे एडीई, मतलब एक बार तो मैंने एडीई निकाल लिया, फिर अगर मुझे दोबारा क्षेत्रफल अगर एडीई का देखना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ए डी ई क्षेत्रफल को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, 1/2, और ए ई इधर से भी तो देख सकते हैं, तो ए ई हो गया, और इंटू में डीएम या डीएम या एम एम डी, डीएम ही लिख लीजिए। ठीक, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि नहीं। ठीक, एडीई के क्षेत्रफल को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं। ठीक, और जो आपका बीडी का निकाला है, तो ये भी तो एक डीईसी भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल डीईसी, तो इसमें क्या होगा, 1/2 ईसी, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या होगा, क्षेत्रफल डीएम होगा। अब अगर एडीई के क्षेत्रफल को आप बीडीई के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें, तो मैं एरिया ऐसे लिखूंगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका ए डी अपॉन में बी डी आ रहा है। और अगर मैं इसके एरिया को इसको इससे डिवाइड कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और अपॉन में लिख दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ई अपॉन में ई सी आ जाएगा। ठीक, ये दो चीजें आ जाएंगी, इनको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मान लिया 1 लिख लिया, इसको 2 लिख लिया। अब क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं ये एक पेज। ठीक, अब यहाँ पे रुको मिटा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इतनी बातें तो हमें देखो पता चल गई हैं। ठीक, ये अब आपको क्या करना, ये दो चीजें पता चल गई, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, तो बी डी ई और डीईसी में, मतलब ये अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल डी ई सी, अब ये पैरेलल लाइन मैंने फर्स्ट मतलब उसमें पहले स्लाइड में बताया कि डी ई पैरेलल है बी सी के, और ये दोनों त्रिभुज इन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही तो बने हैं भाई, डीईसी और बीडीई इन्हीं दोनों के बीच में, तो ऐसे ये बना है और ऐसे ये, तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं, और इनका आधार भी तो मतलब समान है, डीई दोनों में कॉमन है कि नहीं है। तो अपने 9th में प्रमेय पढ़ी होगी, जब आधार समान होता है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में त्रिभुज बने होते हैं, तो उनके जो एरिया होते हैं वो बराबर होते हैं। यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। कारण क्या होगा, चूंकि बीडीई बीडीई और डीईसी
दो समांतर समांतर भुजाओं भुजाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं। ये आप कार्य लिख देंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ बीडीई एरिया ऑफ डीसी के बराबर हो गया। इसको हम क्या बोल देंगे, थर्ड बोल देंगे, थर्ड। तो अगर आप फर्स्ट में देखें तो आप चाहे इस एरिया ऑफ बीडीई को, अब हम प्रूफ तो यही करना था कि एडी बराबर बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो ऊपर ऊपर तो हमारा बराबर था, हमें बस नीचे नीचे का बराबर करना था, तो वो हमें पता चल गया कि बराबर होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बाई या वन टू एंड थर्ड, इन दोनों तीनों का यूज हमने कर लिया। या ऐसे भी आप कर सकते हैं कि बीडीई की जगह यहाँ पे डीसीई भी लिख सकते हैं। तब देखेंगे कि आप लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं कि जो एडी अपॉन में बीडी होता है वो बराबर होता था एई अपॉन में ईसी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया कि जो आपका एडी अपॉन में बीडी होता है वो एई अपॉन में ईसी के बराबर होता है। तो ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब एक चीज और देख लीजिए कि अगर मैं दोनों साइड क्या कर दूं, एडी अपॉन बीडी, इसमें एक इधर जोड़ दूं और एई अपॉन ईसी में भी एक जोड़ दूं इधर, तो ये क्या हो जाएगा, या इसको उल्टा कर लो तब ज्यादा सही रहेगा। ये चलो ठीक है, ऐसे भी जोड़ लेते हैं, कोई काम नहीं है। उल्टा करके भी बता दूंगा, अभी ऐसे भी बता दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब देखो एडी प्लस बीडी, जब एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा, बीडी इज इक्वल टू एई प्लस ईसी और अपॉन में ईसी। ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से एडी और बीडी देखो कितना बन रहा है, ए बी बन रहा है, ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ई सी। या इसी रिजल्ट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए। इसी रिजल्ट को हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। जब इन दोनों अनुपात को उल्टा करके फिर एक एक जोड़ोगे तो ये भी आ जाएगा। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ से पता चल रही हैं कि जब आपकी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, मतलब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो वो एक मतलब त्रिभुज की जब दो लाइंस ये दोनों पैरेलल होती हैं तो ये एक समान अनुपात में विभाजित करती हैं। और इसी पे बेस्ड हमें जो नेक्स्ट थ्योरम है, इसी की समझिए कि सब थ्योरम है, उसमें हमें प्रूफ करना है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो आप देख रहे हैं अभी हमने प्रूफ किया है कि अगर समांतर होती है तो वो दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। अब यहाँ पे बता दिया गया है कि हाँ वो विभाजित करती है, तो हमें प्रूफ करना है कि समांतर है। ठीक, तो हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन हमने खींच लिया। ठीक, ऐसे करके एक लाइन हमने खींच ली। अब हमने क्या बोला कि ये पैरेलल नहीं है, हालांकि हमें दिख रही है कि ये पैरेलल है। ये तो हम क्या बोलेंगे कि चलो नहीं पैरेलल है तो एक पैरेलल खींच लो ऐसे। ठीक, ये मैंने बोल दिया कि पैरेलल है। तो ए बी सी, ये क्या हो गई, डी हो गई, और ये ई डैश हो गई, और ये ई हो गई। हुई कि नहीं हुई। हमने क्या मानना है कि ये वाली लाइन जो है ई डीई जो है वो पैरेलल नहीं है, और डीई डैश है, मतलब डी ई डैश जो है हमारी वो पैरेलल टू है बीसी के। तो हम पीछे जो रिजल्ट पढ़ चुके हैं ए डी अपॉन में डी बी, वो बराबर किसके होगा, ए ई और अनुपात ई डैश सी के। ठीक, अब ये क्या होता है, ई डैश सी अनुपात में
ये ये बराबर होगा ए ई अनुपात में क्या था, ईसी था, है कि नहीं? तो ये कैसे प्रूफ हुआ? देखो जब पीछे हमने क्या किया था, ऐड किया था वन वन, तो वहीं से प्रूफ हो रहा था, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एडी अनुपात में डीबी बराबर है एई अनुपात में ईसी के। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अब ये आ गया है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक। ये हम बोल सकते हैं कि पैरेलल हैं। अब और ये हमने क्या किया, चलो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देख लो, कभी समझ में आ जाएगा कि अच्छा वो तो मैं बता ही चुका हूँ, जो ऐड करने वाला था ना वो वही चीज है, ठीक। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक। और हमने ये जैसे आपने क्या बोला कि ये आया कहाँ से ना, आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि ये आया कहाँ से। तो हमने बोल दिया ना कि ये वाली जो लाइन है, देखो हमने मान लिया है, सपोज कर लिया, यहाँ पे लिख लो नहीं तो समझ में नहीं आएगा, कि चलो मिटा देता हूँ नहीं तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, इसको मिटा दो। देखो हमने क्या बोला कि माना, माना क्या कि जो एडी अनुपात में बीडी है वो बराबर है ए ई और ई सी के, हमने ये बोल दिया, मान लिया, ठीक। ऐसे मान लिया, लेकिन हमने ये नहीं बोला कि ई समांतर है, तो हमने कहा कि ई डैश डी ई डैश पैरेलल टू बीसी रेखा हमने खींच ली, क्योंकि हमें पता नहीं कि ई समांतर है, डी ई समांतर है कि नहीं। अब इससे इस पे बेस्ड हम लिख सकते हैं कि एडी अनुपात में बीडी क्या होगा, बराबर होगा ए ई डैश के और ई डैश सी के। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि ए ई और ई सी बराबर होगा ए ई डैश और ई डैश सी। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ई और ई डैश क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जब ये कोइंसाइड करेंगे तो ये हमने पैरेलल खींची थी ना, तो ये इसी पे तो आ जाएगा, यानी कि ये भी तो पैरेलल होगी ना। यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि हेंस जो हमारा डी ई पैरेलल है वो है बी सी के। ये ज्यादा थ्योरम पूछी नहीं जाती है, आपको ऊपर वाली थ्योरम पे ज्यादा ध्यान देना है। तो कल इस पे बेस्ड हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और आपकी एक्सरसाइज 6.2 होगी वो, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच।